जब ये आईपीएस महिला पहली बार अपने गांव यूनिफॉर्म पहनकर जाती है, फिर इसके साथ जो हुआ, गांव के बाजार में आज कुछ अलग ही हलचल थी। चारों तरफ भीड़ थी, माइक लिए पत्रकार, कैमरे, चमकते चेहरे और हर किसी के चेहरे पर सवाल, इतनी भीड़ क्यों है? कोई बड़ा नेता आ रहा है क्या? तभी एक रिपोर्टर मुस्कुराकर कहता है, नहीं, कोई नेता नहीं, इस गाँव की बेटी आज पहली बार आईपीएस बनकर लौट रही है। पास ही एक बूढ़ा सब्जी वाला ये सुनते ही खड़ा हो जाता है। आंखों में एक अजीब सी चमक और उम्मीद लिए वो कहता है, आज मेरी बेटी भी आ रही है, क्या आप लोग मेरी बेटी के लिए आए हैं? सभी की नजर उसकी तरफ घूमती है। एक रिपोर्टर हल्की हंसी में जवाब देता है, नहीं चाचा जी, हम एक आईपीएस अफसर का इंटरव्यू लेने आए हैं। सब्जी वाला मासूमियत से मुस्कुराता है, वही तो मेरी बेटी है, अब बड़ी अफसर बन गई है। भीड़ में खड़ा एक युवक हंसते हुए कहता है, इन चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, पिछले 5 साल से यही कहते हैं, मेरी बेटी अफसर बनेगी। सब हंस पड़ते हैं। तभी गाँव की सड़कों पर सायरन गूंजते हैं। पुलिस की 3 गाड़ियां रुकती हैं। सभी नजरें उस तरफ जाती हैं। खाकी वर्दी में एक तेज और आत्मविश्वास से भरी महिला उतरती है। उसके चेहरे पर गर्व, चाल में सख्ती और आंखों में अपनापन होता है। सभी पत्रकार उसकी ओर दौड़ते हैं। सवालों की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो कुछ सुन नहीं रही थी। उसकी नजरें भीड़ में किसी को तलाश रही थीं और फिर उसकी नजरें रुक जाती हैं उस बूढ़े सब्जी वाले पर, जो ठेले पर बैठा भीगी आंखों से उसे ही देख रहा था। भीड़ को चीरती हुई वो उसके पास पहुंचती है और बिना कुछ कहे उसके चरणों में झुक जाती है। अपने पापा की आंखों से बहते आंसू पोंछती है और फिर वहीं ठेले के पास बैठ जाती है। सभी चकित रह जाते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है, मैडम, आप यहाँ सब्जी वाले के पास क्यों बैठी? वो मुस्कुराती है और कहती है, एक बेटी अपने पिता के पास नहीं बैठेगी तो और कहाँ बैठेगी? भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। कैमरे भी कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। वो आगे कहती है, मैं जानती हूँ, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए इन हाथों ने कितनी तपिश झेली है। जिन उंगलियों ने सब्जी तौली, उन्हीं हाथों ने मेरा भविष्य तराशा है। आज अगर मैं अफसर हूँ तो वजह सिर्फ ये ठेला, ये पसीना और ये पिता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर आवाज में अब भी वही गर्व था जो सिर्फ एक बेटी महसूस कर सकती है, जिसने सपना देखा और अपने पिता के यकीन को सच कर दिखाया। आप इस बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे?